कल दिल्ली में 2509 पॉजिटिव केसेस आए और 1858 लोग रिकवर किए, 19 लोग की डेथ हुई। तो इसको सब मिलाकर अभी तक 1,79,569 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 89% लोग रिकवर हो चुके हैं। और केस फैटिलिटी रेशो मैं आपको बता देता हूँ। केस फैटिलिटी रेशो होती है कि कितने नंबर ऑफ केसेज आए और उसके रेशो में कितनी डेथ हुई, जो एक टाइम पर 3.5% के करीब था, ओवरऑल घट के वो 2.5% रह गया। और दिल्ली में अब जो कल का था जैसे 0.75 है, ये बहुत ही बेटर माना जाता है कि भी नंबर ऑफ डेथ्स 1% से भी कम नीचे चली गई है, 0.75 पे चला है। सर, जिस तरह केसेस बढ़ रहा है, 1800, 2000, 2000 के ऊपर मामले जा रहे हैं, क्या दोबारा दिल्ली सरकार को नहीं देखिएगा है या उनके पास सफिशिएंट है कि अगर नहीं हम सबसे ज़्यादा हम तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएँ। कल टेस्ट 30,000 के करीब हुए थे, आज 35,000 के करीब टेस्ट हैं। तो उसको टेस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक भी पॉजिटिव केस ना बचे। उसका सबसे आसान होता है कि भी जो पॉजिटिव मिल गया उसको अगर आप आइसोलेट कर लेते हैं घर में या हॉस्पिटल में, तो वो 10 लोगों को और इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर हम टेस्टिंग कम करेंगे तो वो 10 लोगों को करेगा, 10 को करेंगे। तो इसलिए हम टेस्टिंग पे सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। और हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए लगे कि नंबर बढ़ गया है, बट ये डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हम बहुत एग्रेसिवली इस पे लगे हुए हैं, एकदम से नंबर कम आएगा। सेकंड वेव की तरह तो काउंट नहीं किया देखिएगा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकंड वेव की तरह रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये दूसरी वेव नजर आ रही है। नहीं देखिएगा, दिल्ली में या पूरे देश में, अब देश में 80,000 हैं, हाईएस्ट हो रहे हैं। तो वेव तो तब होते ना एक बार खत्म हो जाता, खत्म तो देश में नहीं हुआ, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। क्योंकि दिल्ली में कई बार 100,000 से नीचे आ गया था। नहीं देखो, अभी भी मैं बताऊं आपको, इस बात पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि एक दिन 1000 आए या 1500 आए, एक दिन 2200 आए। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि ये दिल्ली के अंदर ये ख़त्म हो चुका है। वेव तभी मानी जा सकती है कि एक बार ख़त्म हो जाए, और ख़त्म होने के बाद 1-2 महीने का गैप आ जाए, उसके बाद या 6 महीने गैप आ जाए तो दोबारा से आए। सर, बड़े प्राइवेट अस्पताल जितने हैं उनमें आईसीयू वेंटिलेटर की दिक्कत आ रही है, वो भरे हुए हैं, उनका नंबर भी जो है नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर 14,000 बेड हैं जो इसके लिए रखे गए कोविड के लिए, उसमें से 70% से ज़्यादा अभी भी खाली हैं। जब हमने कुछ हॉस्पिटल का पता किया था, 5-6 जिन हॉस्पिटल की ज़्यादा डिमांड है, उनमें 70% 80% लोग पेशेंट्स बाहर से आ रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ा कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में, पर आपके पास जगह की दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई पूछते हुए जाते सत्यंजन कहाँ पे एडमिट हुए थे, फिर वहीं एडमिट होना है, तो ये ठीक नहीं है। मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो आप वहाँ पे इलाज करा सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। सर, दिल्ली सरकार जो चाहती थी मेट्रो चले, अब वो मेट्रो चलने जा रही है, आज से उसका प्रीव्यू भी हो जाएगा और 7 तारीख से वो चलेगी। किस तरीके की आप लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि सीएसएफ जो है अंदर तक का संभालती है, बाहर संभालना, भीड़ को कंट्रोल करना। नहीं देखिए, सारे प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं, पूरा के ड्राई रन भी इसी लिए कर रहे हैं कि पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा सके। और जो लोग हैं मास्क लगाएं, हैंड क्लीनिंग, जो पूरे जो कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करें, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें। तो सर, वहाँ पर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो सब लोग तैनात किए जाएंगे? सबकी तैयारी चल रही है, जो भी हमें करना होगा। देखिएगा, अंदर तो सब CISF के हाथ में ही होता है, बाहर के लिए जो भी जरूरत होगी। अब ये भी है कि देखते हैं कि कितनी संख्या में लोग मेट्रो की तरफ जाते हैं, ये भी देखना होगा। सर, कल DDMA की बैठक थी, उसमें अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन जारी हुई केंद्र की तरफ से, उसमें सेम चीजें रहेंगी या कुछ तब्दीली की गई है या कुछ नया करने की तैयारी की जा रही है बैठक के अनुसार? DDMA में मोटी चीज़ें डिस्कस की गई है और 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा जो भी होगा। दिल्ली सरकार टेस्ट ऑन डिमांड पे कुछ काम कर रही है क्या, जो लोगों के घर? देखिए, हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं। आपको मैंने बताया कि कल 30,000 के आसपास थे, आज 35,000 के करीब टेस्ट हुए हैं। और हम टेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो सके। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर पिछले 3 महीने में कोई भी इंसान टेस्ट कराना चाहे उसको टेस्ट ना हो, ऐसा नहीं है। आपका मन करे टेस्ट कराना है तो दिल्ली सरकार की किसी भी डिस्पेंसरी में, दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में आप जाइएगा, फ्री में आपका टेस्ट होगा, कोई भी करा सकता है। एक भी इंसान जो भी टेस्ट कराना चाहे उसका टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी जानकारी में कोई पॉजिटिव आता है या आपका पड़ोसी पॉजिटिव आता है या आपके परिवार में कोई भी पॉजिटिव आता है, तो आप जरूर जाकर दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी या अस्पताल में फ्री में टेस्ट जरूर कराएं। इसमें लोग कोरोना से तो ठीक हो जा रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से बीमार रह रहे हैं, तो क्या दिल्ली सरकार के अस्पतालों में या प्राइवेट? नहीं, हमने पोस्ट कोविड सेंटर खोला है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। वहाँ पर इन्हीं चीज़ को डील किया जा रहा है, वहाँ पर साइकेट्रिस्ट का भी मदद दी जा रही है। सर, जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस, दोनों ये कह रही हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार
सरकार क्या कर रही है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात कह रही है, लेकिन टेस्टिंग उस लिहाज से बढ़ नहीं रही है। टेस्टिंग देखिएगा, दिल्ली सरकार ने पहले बढ़ाकर लगभग 20,000 के करीब की, कभी 17,000 होती थी, कभी 18 होती थी, कभी 19 होती थी। कल 30,000 के आसपास से 35,000 के आसपास है, तो लगभग दुगनी हो गई है। दुगनी भी अगर नहीं लग रही उनको तो थोड़ा सा मुश्किल है।